पेपर 7th स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस 38 लिए गए हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का है। 2021 के लिए प्रॉब्लम्स देख लेना, काफ़ी मोस्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है ये, तो ऑल ब्रांचेस के लिए है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज। पहला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक ए दिया गया है, दूसरा पॉइंट्स दिया गया है। जब इसे सॉल्विंग करोगे तो आपका क्या आएगा, इसमें से क्या है कि कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करेगा सॉल्विंग करने पे, ठीक है। इसमें क्या है, इफ़ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर 2, 6, -9 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर। इसे सॉल्विंग करोगे जब आप लोगों का डायरेक्शन कितना निकल के आएगा, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी निकल के आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं। इसमें क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस आर। एक्स एक्सिस पे निकालोगे तो एक्स का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, दोनों के 2 के क्या निकलेंगे, 0 निकलेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो देन द वैल्यू ऑफ इसका मान क्या होता है। इसका मान ऑलरेडी जब थ्योरम है तो इसका मान डायरेक्ट क्या होता है, 2 होता है। इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एल एम एन दिए गए तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद 6 नंबर में क्या था, द एंगल थीटा बिटवीन 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज, ये आपके रेस्पेक्टिवली पॉइंट दिए गए हैं। जब इसमें से सॉल्विंग करोगे तो इसमें से क्या है, कोई भी मैच नहीं करेगा, तो इसे सॉल्व मैचिंग करना फिर बताना। इसकी बात करते हैं 6 की बात करते हैं 7th स्टार्ट। तो 7th में क्या है, 6 के बाद 7th स्टार्ट करते हैं। तो 7th में क्या है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल दिए गए हैं, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है। हर पॉइंट्स को 1 - 2 + 2/3 लिखना, तो आपका एक मैच कर जाएगा। और 4 + 1 + 2 / 3, 5 1 1 / 3। जब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग करने में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। इसके बाद इसे देखो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और यूनिट कितनी दी गई है, 5 दी गई है। देन द वैल्यू ऑफ ए, जब प्रोडक्ट कराओगे तो ए बराबर ए का मान क्या होता है, -2 निकलेगा। सॉल्विंग करना फिर बताना क्या आ रहा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, तो आपके 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होता है। इसे सॉल्विंग करोगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 10th देखते हैं। 10th में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपके 2 डिस्टेंस दिए गए हैं, पॉइंट्स निकालना है, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, 9 आएगा। इसमें सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट सभी का ऐड करके 2 2 4 को डिवाइडिंग बाई 3, 3 0 - 1 को डिवाइड बाई 3, 1 5 3 डिवाइडिंग बाई 3। सॉल्विंग करोगे तो पहला वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। द पॉइंट्स लाइज इन ऑक्टेंट। इसमें क्या होता है, जितने नेगेटिव दिए गए हैं तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो इसमें डैश लगेगी, नेगेटिव में डैश रहता है। तो कितने हैं, एक्स वाई जेड तीनों में नेगेटिव हैं, तो डैश तीनों में होंगे तो डैश आएगा। इसमें 2 हैं तो वाई में डैश आना चाहिए, जेड में डैश आना चाहिए, और ओ सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, तो ओ सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, वाई और जेड, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 14 में क्या होगा, इसमें ऑक्टेंट निकालना है, तो तीनों आपके सेम होने चाहिए, एक्स वाई जेड, ओ तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है, ऑक्टेंट की डेफिनेशन से। तो सॉल्विंग करोगे तो अपने आप, इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ एन, तो जब सॉल्विंग करोगे इसमें क्या है, सॉल्विंग करने के बाद l² + m² + n² = अभी लिखा था डायरेक्ट। इसमें क्या है, एल का मान रख देना, एम का मान रख देना, तो एन का ऑलरेडी मान सॉल्व करने में कितना निकल के आएगा, पहला निकल के आएगा, तो ये हो गया 15 के बाद सॉल्व करते हैं 16 नंबर का चेक करते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 16 चेक करते हैं। 16 में क्या है, इसमें क्या है, 16 में क्या है, द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए बी सी रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो क्या है, इंटरसेक्ट जो पॉइंट होते हैं ये डायरेक्ट क्या है,
स्टेटमेंट दिया गया है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट 6 3 जो दिए गए हैं, सॉल्विंग करने पे क्या आएगा, आपका पहला ऑप्शन आएगा। प्लेन आपके दिए गए हैं, आपको क्या करना है, लैम्डा का मान निकाल, लैम्डा का मान सॉल्व करने पे क्या आता है, 2 आता है। एंगल बिटवीन द प्लेन, आपके प्लेन दिए गए हैं तो इक्वेशंस, तो इसमें क्या है, मान चेक करना है। जब मान चेक करोगे तो सॉल्व करने में क्या आता है, π/3 आता है, सॉल्व करके निकालना, फिर बताना क्या आता है। इसके बाद 20 वाली में जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन जनरल करोगे तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1, तो क्या है, पासिंग थ्रू करोगे तो कांस्टेंट ए, तो पॉइंट्स ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद 22 में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, LX my nz इज इक्वल टू पी होती है। तो डायरेक्ट इसमें क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। अगर एक आपकी इक्वेशन दी गई है तो दूसरी को क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, सेम रहेगा, सिर्फ डी की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, वहाँ की सेम रहेगा। तो ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट, तो आप याद रखोगे, आपके आंसर जस्टिफाई जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद क्या है 24 में क्या है, इसमें क्या है, द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ प्लेन, आपके दो प्लेन की इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों को ऐड करके लैम्डा का प्रोडक्ट करा के 0 करते हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्शंस निकल आता है। इसके बाद एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज डायरेक्शन कोसाइन LM दिए गए हैं, तो इसमें cos थीटा का जो मान निकालोगे वो क्या आएगा, cos थीटा का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है L1 L2 M1 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 M2 प्लस N1 N2 होता है, L1.L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। इसके बाद 26 में द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -1 -1, इसका जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्विंग करने में क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन आपका दिया गया है, इसमें 12 का डिवाइड कर देना, 12 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x/12, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहेगा, 1 रहेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। 28 देखिए, 28 में क्या है, इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हुज डायरेक्शन कोसाइन आर LMN दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्ट इक्वेशन जो स्ट्रेट होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की x माइनस x1 अपॉन L y माइनस y1 अपॉन M z माइनस z1 अपॉन n होता है। 29 देखिए, इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी, पहला वाला क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है तो स्टेटमेंट याद रखोगे, आपकी जस्टिफाई जल्दी हो जाएगा। इसके बाद क्या है 30 में क्या है, इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे 1 रहेगा, वाई और जेड के नीचे क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। तो आपका 3 पॉइंट दिए गए हैं, कोलिनियर निकालना है, कोलिनियर निकालोगे तो पहला ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी। कोलिनियर का फॉर्मूला होता है, आपके जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन z2, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 होता है। तो ये क्या है, कोलिनियर का डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट दिया गया है, स्टेटमेंट रखोगे आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। 32 देखते हैं, 32 में क्या है, इफ द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज x माइनस 3 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 z माइनस 6 अपॉन 3 देन द पॉइंट और थ्रू द विच, आपका जी क्या दिया गया है जी, आपके पॉइंट्स थ्रू दिए गए हैं और निकालना क्या है, इफ द इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन, तो देन द पॉइंट्स थ्रू विच इफ पासिस इस करके निकालना है। तो जो इसके में दिए गए हैं, जो पासिस कर रही इसके पॉइंट्स, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चेक करो पहले। तो इसमें क्या है कि ये तो 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे क्या 6 है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन की क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आपके पासिस थ्रू, पॉइंट्स आपके मैच कर जाएंगे। पॉइंट्स जो दिए गए हैं यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, चेक करना है इससे। इसके बाद 33 में क्या है, इफ द इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज देन इट्स डायरेक्शन रेशियो इज, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है इसकी, अपॉन की चीज़ें देखो 2 - 5 3, तो जहाँ 2 - 5 3 लिखा होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
द लाइन आपकी दी गई है, म्यूचुअली निकालना है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसके बाद 35 में देखें, द लाइन दी गई है इज होती है, तो यहाँ पे इसके नीचे 310 दिया गया है, तो ये किस में होगा, जेड एक्सिस में होगा, क्योंकि जेड में 0 होगा, वहाँ के 2 में पॉइंट्स दे देंगे। तो एंगल बिटवीन द लाइन दी गई है, सॉल्विंग करने में क्या आएगा, आपको 2 लाइनें दी गई हैं, डायरेक्ट यूज़ करोगे फॉर्मूला आपका जस्टिफाई हो जाएगा, 90 डिग्री निकल के जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं अपन, इसके बाद चेक करते हैं 37 क्या है, इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस इज, क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस है तो वाई 0 जेड 0 हो जाएगा। डायरेक्शंस कोसाइन आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर 4 - x/2 y - 0/6 1 - z/3। तो इसके क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखो पहले x आता है 4, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो -2 हो जाएगा, ये तो सही लिखा है, इसमें से माइनस को तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, -2 6 -3, तो इसका मतलब जो मैच करेगा वही आपका आंसर। जी आपका क्या है, लास्ट मॉडल था 7th, जो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद होंगे, डायरेक्ट आप टिक लगा दोगे।